देखो जरा क्वेश्चन नंबर 9, वो कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। क्या कह रहे हैं वो आपसे जरा समझिएगा। एक कोई लाइन है, देखो दो पॉइंट है, अगर आप इसको ज्वाइन करोगे लाइन तो टेढ़ी ऐसी थोड़ी ना बना रहा हूं, है तो लाइन ही है। देखो ये पॉइंट मान लीजिए P है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 2,5, ठीक है भाई, और ये क्या हो गया -3,6। और एक कोई पॉइंट है मान लीजिए R, ये P ये Q हो गया, ये हो गया जी R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए। अब वो आपसे कह क्या रहे हैं जरा ध्यान से समझिए। वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब कि ये जो लाइन है वो इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है भाई, इसको ले लो S, ये क्या हो जाएगा भाई x, y, ठीक है भाई। अब इस इक्वेशन की हमें क्या बतानी है, लाइन की इक्वेशन बतानी है। सब कंफ्यूज क्या बता रहे हैं? जरा देखो इधर सुनो, लेट इसकी बात कर रहा हूं मैं PR, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएगा x1 आ गया 2 एंड y1 आ गया कितना 5, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या हो जाएंगे x2 मतलब कि कितना -3 और y2 कितना आ गया 6। इनके कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या लेट कर लिया x1 y1 और x2 y2। मैं इसका निकालना चाहता हूं स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन PQ भाई m से डिनोट किया जाएगा, जो कि क्या होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी है जरा देख के बताइएगा 6 माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है 5, x2 की वैल्यू -3, x1 की वैल्यू 2, यह आ गया 1 ओवर -5, यह माइनस आ गया बाहर, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर टू लाइंस आपस में क्या हो परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, आप बताइए। M1 into M2 = -3। वेरी गुड। उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो क्या आता है -1 के इक्वल आता है, ठीक है। लेट RS इज परपेंडिकुलर टू व्हाट PQ, ठीक है। अब जरा देखिए, एज वी नो, या फिर ऐसे लिखो, लेट इसको चलो M1 लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं M1। लेट स्लोप ऑफ RS इज इक्वल टू M2, इज इक्वल टू M2। अब हमें पता है इसका M1 और M2 किसके इक्वल आने वाला है -1 के इक्वल आने वाला है। इसका स्लोप कितना है -1 ओवर 5, M2 कितना हो जाएगा बताओ जरा 5। ये डिवाइड हो रहा उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, M2 की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इस लाइन का एक पॉइंट हमें गिवन है और स्लोप गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाइए और आंसर पाइए। इस कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट स्लोप इसका क्या है, देखो अभी हमने जो निकाला उसका स्लोप हमारे पास आ चुका है, स्लोप ऑफ RS जो कि था M2 जो कि आया है 5, ठीक है। एंड लेट कर लेते हैं x0 कितना -3 एंड y0 कितना 5। अब मैं क्या कर रहा हूं अप्लाइंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या अप्लाई कर रहा हूं पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होती है भाई x माइनस x0 इज इक्वल टू m, अरे यार उल्टा लिख दिया,
y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस x नॉट। ठीक है भाई, अब जरा देखो y माइनस वाई नॉट कितना है 5, स्लोप कितना दिया हुआ है बताओ जरा 5, और x माइनस एक्स नॉट कितना दिया हुआ है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब जरा देखो y माइनस 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 5x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 15, सब कुछ उधर लेकर जाइए, तो 5x प्लस 15 माइनस का y और प्लस का 5। अब ये 0 इधर लिखो या उधर लिखो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे क्या बचा 5x और माइनस का y। अब देखो 15 प्लस 5 कितना आ जाएगा 20। तो अब आप लिखोगे कैसे, इक्वेशन ऑफ लाइन RS which is perpendicular to what PQ and passes through क्या -3,5 is क्या है 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? यानी इस तरीके से आपको अपना स्टेटमेंट में आंसर खत्म भी करना है। क्लियर हो गई बात? यानी नोट कीजिए।